बुक हाइव एजुकेटर्स में आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्शन को एक बिल्कुल भी डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा, कंपटीशन का मतलब यह है कि आपके जितने भी साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपको उनमें से आगे निकलना होगा इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन के लिए आपको दूसरों से आगे निकलना होगा। दूसरों से आगे तभी निकल सकते हैं क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर है। तो आगे निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करें, और मैक्सिमम क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग आज एक तरीका देखते हैं कि डायरेक्शन के क्वेश्चन को कम से कम समय में किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बिल्कुल भी बेसिक और नए तरीके बता रहा हूं, ध्यान से जरा सुनिएगा और आपको सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम डायरेक्शन को सेट करने का होता है। हमने डायरेक्शन को सेट करने के लिए ये क्वाड्रेंट बना लेते हैं इस तरीके का। इसके ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ, राइट की डायरेक्शन ईस्ट, नीचे की डायरेक्शन साउथ और लेफ्ट की डायरेक्शन वेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, और जब बात आती है टर्न्स की कि कोई भी व्यक्ति किसी एक दिशा में जा रहा है, वो लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, या राइट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, तो लेफ्ट और राइट टर्न्स के लिए आप एक सिंपल सी वैल्यू, इसका बस ख्याल रखना है आपने। वो है ये वैल्यू NESWN, विच मीन्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, इस वैल्यू की मदद से आप काफी आसानी से टर्न्स का पता लगा सकते हैं। जैसे किसी भी डायरेक्शन से अगर मुझे राइट मुड़ना हो तो मैं उस डायरेक्शन पर आऊं और उसके राइट साइड वाली डायरेक्शन को देख लूंगा। लेफ्ट मुड़ना हो तो डायरेक्शन के लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को देख लो। तो राइट टर्न लेने के लिए राइट साइड जाना है और लेफ्ट टर्न लेने के लिए लेफ्ट साइड जाना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है और वेस्ट से उसे मुड़ना है लेफ्ट, वेस्ट से मुड़ना है लेफ्ट, तो आप वेस्ट पर आए और इसके लेफ्ट साइड में देख लें तो लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो जैसे ही वह वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेगा वो साउथ की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट के लेफ्ट लेते ही साउथ की ओर मुड़ गया। अब मान लो वो साउथ की ओर जा रहा है, फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया तो साउथ का लेफ्ट ईस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ईस्ट की ओर जा रहा है और फिर से लेफ्ट टर्न ले लेता है तो ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट टर्न लेना हो तो आप डायरेक्शन के लेफ्ट साइड आ जाएंगे और राइट टर्न लेने के लिए आप डायरेक्शन के राइट साइड चले जाना। ठीक है, तो लेफ्ट मुड़ने के लिए ध्यान रखना लेफ्ट साइड आना है, राइट मुड़ने के लिए राइट साइड आना है। तो ये तो बात हो गई टर्न्स की। अब कुछ और बेसिक रिलेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, और ये रिलेशन है डायरेक्शन और डिस्टेंस के बीच के संबंधों के। डायरेक्शन और डिस्टेंस की जो वैल्यू आती है उनके बीच का रिलेशन क्या है उसे जरा समझोगे। देखो, पहला नियम, जब भी आपको एक डायरेक्शन की अलग अलग वैल्यूज नजर आ जाएं, जब भी आपको सेम डायरेक्शंस की वैल्यूज दिखेंगी, तो आप उन डिस्टेंस की वैल्यू को आपस में जोड़ लेना, ऐड कर लेना। तो दिशा जब भी समान होगा तो उनके बीच की दूरी को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो डायरेक्शन सेम होने पर डिस्टेंस को ऐड करेंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और वो नॉर्थ की ओर मान लियो चला 15 किलोमीटर, और आगे चलकर हमें पता कि ये दोबारा से नॉर्थ की ओर चला, दोबारा से नॉर्थ की ओर चला 8 किलोमीटर। तो देखो, पहले नॉर्थ की ओर चल रहा था 15, दोबारा चला नॉर्थ की ओर 8। चूंकि दोनों केसेस में डायरेक्शन देखिएगा, दिशाएं समान है ना, यहां भी नॉर्थ है और यहां भी नॉर्थ, तो अगर डायरेक्शन दोनों का सेम दिख गया तो इनके बीच की दूरी को आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें। तो दोनों के बीच की दूरी को आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें, यानी 15 और 8 23। तो नॉर्थ की वैल्यू बन जाती है 23। ठीक है, क्लियर है ना। तो जब भी सेम डायरेक्शन की वैल्यू दिखे आप उन्हें आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए दो ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू आपको दिख जाए, ऑपोजिट दिशाओं का मतलब, जैसे नॉर्थ का ऑपोजिट होता है क्या, साउथ। नॉर्थ और साउथ ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। उसी तरह वेस्ट और ईस्ट
ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, ये एक दूसरे की विपरीत दिशाएं होती हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर चला, ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चला, और आगे चलकर पता चला कि ये वेस्ट की ओर 12 किलोमीटर चला है। आगे चलकर ये पता चला कि ये वेस्ट की ओर चला है, वेस्ट दिशा में कितना, 12 किलोमीटर। तो पहले पूर्व की ओर 20 गया, फिर पश्चिम की ओर 12 गया। अब देखो पूर्व और पश्चिम ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अभी हमने बात किया पूर्व और पश्चिम ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट दिखेंगे तो हम इनके बीच की दूरी को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी 20 में से 12 घटा लेना, 20 में से 12 घटाने पर बचे कितने, 8। अब 8 की दिशा कौन सी होगी, तो दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी हो, जिस दिशा की वैल्यू बड़ी हो। अभी चूंकि 20 बड़ा है और 20 वाली दिशा है ईस्ट की, तो ये बन जाएगा ईस्ट की वैल्यू कितनी, 8 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, दिशा सेम थी तो दोनों को जोड़ दिया, दिशा यही आ गई। अब दिशा ऑपोजिट है तो दोनों को घटाएंगे और दिशा वही आएगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन वही आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है दिशा उसकी आ जाएगी। ठीक है, अगर वेस्ट की वैल्यू बड़ी होती तो दिशा वेस्ट की वैल्यू आती। ठीक है, और तीसरा केस ये ध्यान रखना, जब दिशाएं आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं, लंबवत दिशा मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी उन दोनों वैल्यू को का स्क्वायर निकालें और उसको जोड़कर आपस में अंडर रूट, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो जो भी दिशाएं बीच वाली है ना, ये सारे परपेंडिकुलर हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहलाते हैं। अब देखो ये बीच की वैल्यू दोनों की क्या होगी, साउथ ईस्ट। तो जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। इसी तरह साउथ वेस्ट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक है नॉर्थ वेस्ट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जैसे मान लो मिल गया हमें कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर 12 जा रहा है और वेस्ट की ओर 5 किलोमीटर चला। तो नॉर्थ की ओर 12 और वेस्ट की ओर मुड़कर 5 चला। तो ध्यान से देखना, नॉर्थ और वेस्ट ये बीच वाली डायरेक्शन आई है ना, तो जो भी बीच वाली डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। और लंबवत की दूरी कैसे निकाली जाए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता 13, और दिशा जो आती है दोनों के बीच की आएगी, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा क्या आती है, नॉर्थ वेस्ट। तो जब दिशा परपेंडिकुलर होती है तो हमारा आंसर आता है नॉर्थ वेस्ट, और दूरी कितनी, 13 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए सारे बेसिक रिलेशन, इसके अलावा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और देखिए हम लोग क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए यहां पर आपको जो पहला टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपको जानकारी दी जाएगी किसी एक व्यक्ति की। बताया जाएगा कोई एक व्यक्ति है, वो शुरुआत में कुछ दूरी किसी एक दिशा में चलता है और चलने के बाद वो दाएं या बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है और फिर इस तरह का मुड़ता है। तो इस तरह के कुछ दूरी और मोड़ की जानकारी आपको दे दी जाएगी, और आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंत में उसका मुख अब कौन सी दिशा में है, अंत में उसका मुख अब कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, जरा इसे ध्यान से देखना। विकास वेंट 10 किलोमीटर्स साउथ, then he turned left and went 7 kilometers. Then he turned right
and went 3 kilometers, then he turned left and went 2 kilometers. अब देखिए यहां पर आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ. फेसिंग या कभी कभी लिखा जाएगा गोइंग इन द एंड. तो ये एक जानकारी दी गई. विकास 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है. और आपसे सवाल ये पूछा गया कि अब वह या अंत में वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है या अंत में उसका मुख कौन सी दिशा की ओर. तो देखो ज़्यादातर बच्चे इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दी गई जानकारी का डायग्राम बनाते हैं. हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी बिना डायग्राम बनाए क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, वो जरा सीखते हैं आज. ठीक है, तो पहला तरीका हमने प्रीवियस सेशन में देखा था जब हमने डायरेक्शन को पढ़ा था कि जो भी क्वेश्चन में प्रश्न में दी गई जानकारी है उसका डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाकर अपने प्रश्नों का उत्तर करो. आज हम लोग इसे सीखेंगे बिना कोई डायग्राम बनाए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं. तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का फेस कौन सी डायरेक्शन में है या वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, इनमें से दोनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि दूरी का कोई लेना देना हमें नहीं है, दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, यानी जो भी दूरियां दी गई हैं इन्हें हमें देखने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो इस प्रश्न से दूरियों को निकाल दें, इसका कोई असर नहीं पड़ता. तो ये जितनी भी डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें केवल दो चीज़ों से मतलब है, एक इसकी स्टार्ट की डायरेक्शन क्या थी और दूसरा इसने कौन कौन सा टर्न लिया है. तो शुरुआत की दिशा क्या है और इसने टर्न क्या क्या लिया. जैसे शुरुआत में ये किस दिशा में चला है तो साउथ में चला, और इसके बाद इसने टर्न क्या क्या लिया, किस किस दिशा में मुड़ा. तो देखो पहला टर्न लिया लेफ्ट, फिर इसने टर्न लिया राइट और फिर टर्न लिया है लेफ्ट. तो ये 3 टर्न है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट. और इसके बाद जो आएगा ना वही इसकी फाइनल फेसिंग होगी. अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना है आपने. ठीक है, यहां पर लेफ्ट राइट के जितने भी जोड़े बन जाएं, लेफ्ट और राइट के जितने भी जोड़े बन जाएं आप उन्हें एक दूसरे से काट दो. क्योंकि लेफ्ट की दिशा और राइट की दिशा ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट होती है. जैसे मेरा लेफ्ट साइड और मेरा राइट साइड, ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं और हमने अभी यही पढ़ा है ऑपोजिट को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए. तो जो लेफ्ट और राइट की दिशा है उनको एक दूसरे से काट दो. तो लेफ्ट और राइट का जो मोड़ है उसको एक दूसरे से काट दें. जैसे देखो लेफ्ट और राइट का ये एक जोड़ा बना, इसे हम काट दें. ऐसे जितने भी जोड़े बन जाएं उन्हें हम क्या करें, एक दूसरे से काट दें. ठीक है, तो अब करना क्या है हमें, कुछ नहीं, लेफ्ट और राइट के जोड़े कट गए हैं. अब देखो बचा क्या, तो साउथ, और साउथ से क्या बचा है, एक टर्न बचा लेफ्ट. तो आपको कुछ नहीं करना, आप साउथ और साउथ के लेफ्ट साइड वाली दिशा को देख लें. ये रहा साउथ और साउथ के लेफ्ट में कौन सी दिशा है जी, ईस्ट है. तो साउथ और साउथ के लेफ्ट में आता ईस्ट, यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो है ईस्ट. कि अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो पूर्व की ओर जा रहा है. तो करना कुछ नहीं था, आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन लिख लिया, सारे टर्न्स नोट कर लिया, लेफ्ट और राइट के जितने जोड़े बने उनको काट दो. अब साउथ से मुड़ना है लेफ्ट, तो हम साउथ से मुड़ जाएंगे लेफ्ट. साउथ के लेफ्ट साइड वाली दिशा देखा ईस्ट, तो हमारा उत्तर आ गया ईस्ट. देखो तो ये बस हमें करना था और हमारा आंसर आ जाता. अब इसे और छोटा कैसे कर सकते हैं, आप चाहे तो यही काम प्रश्न में भी कर सकते थे. प्रश्न में आपने देखा पहले जा रहा है साउथ, फिर मुड़ा लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट का जो जोड़ा बना काट दो, काट दिया यहीं पर, प्रश्न में ही काट दिया, दिमाग में रखना है. अब बचा क्या, साउथ और एक लेफ्ट. तो बस साउथ से एक बार ही लेफ्ट मुड़ना था.
आपका आंसर ऐसे ही आ जाता, देखो भैया साउथ से लेफ्ट मुड़ गए ईस्ट। तो बिना कुछ लिखे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कितना आसान तरीका था, जरा इसको देखिए, है ना। क्या किया हमने, हमने देखा लेफ्ट राइट का एक जोड़ा बना, उसे काट दो, और बचा क्या, तो साउथ की दिशा और लेफ्ट, तो बस साउथ से लेफ्ट मुड़ जाते, आपका आंसर आपके पास होता ईस्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो ऐसा। तो आज हम लोग बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, ये आपका काफी समय बचा देगा। ठीक है, रोहन वेंट 3 किलोमीटर्स ईस्ट and turned right, then he went 2 kilometers and turned left, then he went 5 kilometers and turned left again, या रुक जाओ, एंड टर्न राइट कर लो, देन ही वेंट 6 kilometers and turned right again, and turned right again। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, या वह कौन सी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, या अब उसका मुख कौन सी दिशा में। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखो करना क्या है, हमें केवल ध्यान रखना है, एक टर्न क्या क्या लिया, 2 3 4 और 5, ये 5 बातों का ध्यान रखना है, शुरुआत की दिशा और जो टर्न्स दिए गए। अब देखा हमें राइट लेफ्ट का एक जोड़ा बन रहा है, तो राइट को लेफ्ट से काट दिया, तो लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बन रहे थे काट दिया। अब बचा क्या, ईस्ट, और ईस्ट के बाद एक राइट और 2 राइट, यानी ईस्ट के बाद कितने राइट लेने हैं, 2। ईस्ट से 2 बारी राइट मुड़ो, पहला राइट साउथ, दूसरा राइट वेस्ट, तो आपका आंसर आ गया जी वेस्ट। तो देखो क्या पेन उठाने की भी जरूरत है, बिना पेन उठाए हम कितनी आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, अगर आपको यह तरीका पता हो तो प्रश्न का ध्यान रखना, जब भी यहां फेसिंग, गोइंग, वॉकिंग ऐसा सवाल पूछ लिया गया, ट्रैवलिंग नाउ, तो आपको काम यही करना है बेटा। प्रश्न में यहां पर कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपका काम करने का तरीका यही, शुरुआत की दिशा, सारे टर्न्स का ध्यान रखना, लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बन सकते हो उनको आपस में काट दो, कैंसिल कर दो, और जो बचा स्टार्टिंग की दिशा से वो टर्न्स ले लेना है। जैसे यहां ईस्ट और 2 बार राइट टर्न बचा, 2 राइट टर्न्स बचे, 2 राइट टर्न बचने का मतलब 2 बारी राइट मुड़ जाना, तो ईस्ट और ईस्ट से 2 बारी राइट, तो पहला राइट लेने पर साउथ आया और दूसरा राइट लेने पर वेस्ट आया, तो ईस्ट का पहला राइट साउथ, दूसरा राइट वेस्ट, हमारा आंसर देखिए आ गया वेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जो इसी कंसेप्ट से इसका काम हो जाएगा। ठीक है, देखोगे ध्यान से, विकास इज फेसिंग नॉर्थ, क्वेश्चन है व्हाट विल बी हिज फाइनल फेसिंग,
आफ्टर टेकिंग सेवेंटीन राइट टर्न्स and 19 लेफ्ट टर्न्स। तो बोला यह गया विकास का मुख उत्तर दिशा में है, 17 बार दाएं मुड़ने के बाद और 19 बार बाएं मुड़ने के बाद उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो 17 बार दाएं मुड़ना है, 19 बार बाएं मुड़ना है और इसके बाद इसका मुख कौन सी दिशा में है यह निकालना है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि राइट लेफ्ट के जितने जोड़े हैं उनको काट दो, तो कुल कितने जोड़े बन जाएंगे इन दोनों के, तो 17 बन जाएंगे। ध्यान से देखो 17 और 19 है, यानी 17 जोड़े तो बन जाएंगे। तो 19 में से 17 कट गए, बचे कितने, 2। 17 जोड़े एक दूसरे के कट गए, तो 17 जोड़े कटने के बाद लेफ्ट के बचे 2। तो आपको करना कुछ नहीं, नॉर्थ से 2 बारी लेफ्ट ले लेना है। तो नॉर्थ से 2 बार लेफ्ट, तो ये देखिए ये रहा नॉर्थ और नॉर्थ से लेफ्ट, पहला लेफ्ट वेस्ट और दूसरा लेफ्ट साउथ। तो नॉर्थ से 2 बारी लेफ्ट टर्न ले लिया, तो नॉर्थ से 2 बारी लेफ्ट लेने पर आंसर क्या आ गया जी, साउथ। तो देखिए क्वेश्चंस को कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए भी। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरह के अप्रोचेस को फॉलो करेंगे तो आपका समय काफ़ी हद तक बचेगा और इस समय को आप एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। और यही सारी जो तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, जो आपका टाइम सेव करेंगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देंगी। तो आई होप सो ये तरीका आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये सारे तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स सीखें, जिससे वो भी अपने एग्जामिनेशन में सफल हो सके। तो अपनी मदद के साथ साथ अपने दोस्तों की भी मदद करें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में और एक तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।